हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देंगी। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी, और आज का हमारा विषय हिंदी बाल भारती। आज का हमारा घटक है बच्चों, आज का हमारा घटक है घटक। देखो कितना भारी है, इसलिए छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आज का हमारा घटक है घटक अहंकार। मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, वीटीसी दादर से। बच्चों, देखो कितने सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं। हाथी, जिराफ, में बंदर, भालू, अजगर, चीता, शेर, है ना। ये सब लोग यहाँ पर एक साथ में किसी बात को चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस बात पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ओह, इन्हें तो आप जानते होंगे। हाँ बच्चों, ये है कछुआ और खरगोश। तो बच्चों, मैं आज आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी कछुए और खरगोश की। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये कछुए और खरगोश की कहानी जो दौड़ की है। एक वक्त की बात है, किसी जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो भी दिखता वह उसी से अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। ऐसे ही करते करते उसने और क्या क्या किया, चलिए हम और जानते हैं। दूसरे जानवरों के बीच वह हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक उड़ाता भी था। एक बार फिर उसने एक कछुए को देखा, जिसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। खरगोश ने कछुए की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। अब आपको तो पता है बच्चों कि खरगोश कितना तेज दौड़ता है और कछुआ कितने धीरे 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 चलता है। फिर भी देखो कछुए की हिम्मत, उसने भी कितने अच्छे से इतने तेज दौड़ने वाले खरगोश की चुनौती मान लेता है। और फिर जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई, खरगोश तेजी से दौड़ लगाने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कछुआ कहीं दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। हुआ क्या बच्चों, अब आपको तो पता है कि खरगोश कितना तेज दौड़ता है ना। फिर इसी तरह से खरगोश दौड़ते दौड़ते काफ़ी तेज निकल गया और काफ़ी दूर पहुंच तो गया। उसने सोचा कि बस थोड़ी ही दूर बैठ जाता हूँ और पास ही में
गाजर का खेत था। वहाँ से उसने पेट भर कुछ गाजर खा लिया। फिर क्या बोलता है खरगोश, जरा देखते हैं। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, और उसे यहाँ तक पहुँचने पर बहुत समय लगेगा। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। फिर क्या हुआ, पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। मतलब जब कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश सो रहा था, तब कछुए ने ये नहीं सोचा कि मैं भी ज़रा रुक जाऊं, ठहर जाऊं, उसके बाद आगे बढ़ूं। नहीं, उसने हिम्मत किया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहा। जब कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो अंत में वह सबसे पहले वह लाइन पर पहुंच जाता है। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले से ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। देखिए बच्चों, यह जो कहानी थी हमने इसे देखा और हमने ये भी देखा बच्चों कि कछुआ किस तरह से जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो बच्चों ऐसे ही हम एक और कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम है अहंकार, पार्ट 6 अहंकार। इसमें भी देखते हैं कि किस तरह से घमंड करने वाले का घमंड चूर होता है। ये देखो, ये है हाथी और चींटी। आप इन्हें जानते ही होंगे। देखो चींटी कैसे चल रही है, धीरे धीरे आगे चल रही है ना। अभी पीछे से हाथी आता है, बोलता है अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं महन हूँ? मनहर हाथी गुस्से से चिगड़ा। मतलब हाथी बोलता है कि मैं इतना मोटा ताजा और तू मेरे आगे आगे चल रही है, मैं तेरे पीछे पीछे क्यों चलूँ? फिर क्या होता है बच्चों, जो चींटी होती है वो क्या बोलती है, मनहर जी नमस्ते, क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा, सभी एक समान है, जागो हुआ सवेरा। यह करके चींटी आगे चली जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, हाथी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और हाथी बोलता है रुक जा, अभी मजा चिकाता हूँ। हाथी बोला उसने चींटी पर पैर रखना चाहता था, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। अब फिर से चींटी बाहर आई और क्या बोलती है, तभी चींटी बाहर आई, बोली मनहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ गई? हाथी तिलमिला गया, क्योंकि हाथी को तो गुस्सा आ गया था। वो तो बहुत गुस्से में हो गया था कि छोटी सी चींटी मेरे आगे आगे चल रही है और मैंने तो उसे अभी बहुत ज़ोर से दबा भी दिया था, मसल भी दिया था अपने पैरों से, फिर से ये आ गई। हाथी को बहुत गुस्सा आता है। फिर हाथी क्या करता है, आपके पैर के तलवे से चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से ही उसने सूंड में पानी भरा और चींटी पर जोर से उछला। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आकर बोली महना जी नमस्ते। देख रहे हैं आप, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि चींटी कैसे अपने आप को छुपा लेती है
और हाथी उसके ऊपर गंदा पानी डाल देता है। फिर भी चींटी हार नहीं मानती कि हाँ, इतना मोटा ताजा हाथी है, वो तो मुझे कभी भी मसल देगा, मार देगा। लेकिन उस तरह का हार नहीं मानती है। क्या पे जैसे ही चींटी के ऊपर पानी आता है, वो बड़े पत्तों में छुप जाती है। और फिर अब तो हाथी को गुस्से से वो पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चींटी सामने की झाड़ी में छिप गई। उसे मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चीखकर कहा, अब तो कैसे बच पाएगी चंपा। देखो, वो इतने गुस्से में हो गया था कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि सामने कांटे वाला पेड़ है, और उसने अपने पैरों को जोर से उन कांटे वाले झाड़ियों पर मार दिया और कहता है कि चंपा, तुझे अब मैं बताता हूँ। फुनगी पर लटके फूलों में छिपी हुई चींटी बाहर आकर बोली, नमस्ते। फिर से अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार कटीली झाड़ी पर अपना पैर पटक डाला। उसके पैर से खून बहने लगा। अब तो कोई भी हो, किसी को भी अगर हम झाड़ी पे पटकेंगे, वो भी कांटे वाले, तो उसे तो लगेगा ही जोर से बच्चों। तो हाथी के पैर से खून बहने लगा। फिर क्या होता है, पेड़ पर बैठ करके एक मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटा। उसकी बात सुनकर मनहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांग ली। बच्चों, यह बात सच है। यदि हमने घमंड किया कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, जो भी अभी हमने देखा आपको कि खरगोश कितना तेज दौड़ रहा था, उसे बहुत घमंड था। लेकिन धीरे धीरे जो कछुआ था, वो कछुए ने भी अपनी धीरे चाल से उस खरगोश को हरा देता है। उसी प्रकार से चींटी इतनी छोटी होती है और हाथी इतना बड़ा होता है, इतना ताकतवर, इतना पहलवान, फिर भी उसने चींटी को कुछ भी नहीं कर पाया। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, और हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, उसकी जीत पक्की, और उसे खुद पर अपना या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है। उसका घमंड कभी न टूटता जरूरी होता है। बच्चों, अब हम आपको एक बात और समझाएंगे। मैं अभी यह कुछ पैराग्राफ है, इसे पढ़ूंगी, और आगे हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं वो आज हम समझेंगे। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटा। उसकी बात सुनकर मनहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में आपको कई प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, उसके आगे का व्याकरण है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं वह अभी हम देखेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जिसका मतलब मैं आपको सादी भाषा में बताऊं, जैसे कि हम रुक रुक के पढ़ जाते हैं, हल्का रुकना,
ठहरना अर्थात वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान होता है एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को देखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हैं, उन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये चिन्ह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा हम अभी समझेंगे। विराम चिन्ह सबसे पहले देखेंगे, पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम कैसा दिखता है बच्चों? यह जब पूरा वाक्य खत्म हो जाता है, उसके अंत में इस प्रकार का एक लाइन आप सभी को दिखाई देता होगा। तो बच्चों, इसे ही पूर्ण विराम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। जहाँ पर चल पड़ा लिखा है, उसके अंत में आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन खींची हुई है। इसी लाइन को कहा जाता है पूर्ण विराम। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं अल्प विराम किसे कहते हैं। अल्प विराम कैसा दिखता है बच्चों? ये देखिए, ये धनुष आपको दिखाएगा। बिल्कुल हाँ, अल्प विराम यह छोटा सा एक लाइन सा होता है। चलिए अब हम उसका उदाहरण भी देख लेते हैं। रुक, अभी मजा चिकाता हूँ। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर रुक के बाद एक छोटा सा जो निशान दिख रहा है, उसे ही हम अल्प विराम कहते हैं। अगर मैंने यह अल्प विराम पर नहीं रुकती हूँ तो इसका भाव अर्थ, मतलब इसके शब्द का, इस वाक्य का अर्थ यह बदल जाता है। रुक, अभी मजा चिकाता हूँ, मतलब कुछ बात में दम नहीं लगता। अगर मैं इस पे ही जोर दूँ, रुक, अभी मजा चिकाता हूँ, तो क्या होता है कि सामने वाले को हम एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि रुक जा, मैं तुझे अभी मारूंगा या बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। यह विराम चिन्ह एक और है महत्वपूर्ण, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह में कैसा दिखाई देता है बच्चों? यह एक छोटा सा कॉमा होता है और उसके ऊपर एक बिंदु होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। देखिए बच्चों, यह जो उदाहरण है, यहाँ पर तीन जगह पर अर्धविराम का उपयोग किया गया है। अगर मैं देखे तो ये सभी वाक्य अलग अलग अपना एक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम का, अर्धविराम का उपयोग किया गया है, जिसे हम इस ढंग से पढ़ेंगे, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम तो मिलेगा। मतलब कि भाई कल छुट्टी रहेगी और हम तो फिर कल आराम करेंगे। और समझो मैंने अर्धविराम का उपयोग नहीं किया तो एक सीधी भाषा में ही यह खत्म हो जाता है कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है और आराम मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे चिन्ह को पहचानते हैं। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? कैसा दिखाई देता है बच्चों? ये अभी धनुष हमारा दिखाया। हाँ, योजक चिन्ह यह छोटा सा एक आड़ी लकीर होती है, एक छोटी सी रेखा होती है। इसका उदाहरण देखेंगे, वह राम सीता की मूर्ति है। आप देख पा रहे हैं बच्चों की यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, राम और सीता, मतलब योजक चिन्ह जो है वह वह दो शब्दों के बीच में लगाया हुआ एक
रेखा, छोटी सी रेखा होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, वह राम और सीता की मूर्ति है, मतलब वो भगवान की जो मूर्ति है, तो उन्होंने डायरेक्ट ना बोलते हुए कहा है कि वो राम और डैश किया हुआ है, योजक चिन्ह लगाया हुआ है, फिर उन्होंने सीता लिखा हुआ है। इस प्रकार से योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब हम अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं? बच्चों, कोष्टक चिन्ह सबसे पहले देखते हैं कि कोष्टक चिन्ह दिखते कैसे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। कैसा उदाहरण ये? जो हम देखते हैं कभी कोई चर्चा का जैसे पाठ आ जाता है, तो वहाँ पर कभी कभी नीचे में कोष्टक पे दी हुई चीज़ों को समझाने के लिए कि भाई यह जैसे वाक्य है वो कैसा बोला गया है, बहुत प्यार से बोला गया है क्या, कि शांति से बोला गया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, कि उन्होंने किस तरह से बात को बताने का प्रयास किया है, उसको दर्शाने के लिए कोष्टक में उन्होंने बताया है कि अध्यापक ने कहा है, चिल्लाते हुए कहते हैं वो, ब्रैकेट में बताया है। कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हुए उन्होंने ब्रैकेट में बताया है। कैसे बताया है बच्चों? कि चिल्लाते हुए, है ना। तो अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, ऐसा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो कोष्टक बना हुआ है, अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।